Going to start the topic D and F block. This is chapter number 8. Students, you know that there are 118 elements in our periodic table till now. These 118 elements in our periodic table are divided into 4 blocks: S block elements, P block elements, D block elements, and F block elements. The group of elements in which the last electron enters the s orbital are called s block elements, and group of elements in which the last electron enters the p orbital are called p block elements, and group of elements in which the last electron enters the d orbital are called d block elements, and the group of elements in which the last electron enters the f orbital are called f block element. क्लियर बेटा? अब आपको पता है बेटा s के कितने ऑर्बिटल होते हैं? ओनली 1, और उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2. तो s ब्लॉक एलिमेंट जो हैं 2 ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. p के आपको पता है देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, और इन 3 ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6. तो p के हमारे पास बेटा 6 ग्रुप हैं, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. ठीक है. और d के आपको पता है हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और उन 5 ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो d ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, d ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन 10 ग्रुप्स. वो कौन कौन से बेटा? ग्रुप 3 to 12. तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप 3 to 12. बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 2 सीरीज. वन इज नोन एज lengthenoids and other is known as actinoids. lengthenoids में बेटा हम 4f की फीलिंग करते हैं, एंड actinoids there is फीलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स. क्लियर है बेटा? अब आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बताते हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS122, वेयर N इज आउटर मोस्ट शेल, एंड N की वैल्यू होती है बेटा फ्रॉम 1 to 7. ठीक है बेटा? हमारे पास जितने भी अभी तक एलिमेंट्स हैं उसमें जो लास्ट ऑर्बिटल है डेट इज 7th. ठीक है. तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा क्या होगी? NS122, एंड N की वैल्यू होगी 1 से लेके 7 तक, और N होता क्या बेटा? N इज आउटर मोस्ट शेल. P ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है बेटा NS2 NP126. ठीक है. और इस केस में N की वैल्यू होती है बेटा 2 से लेके 6 तक. क्लियर है बेटा? दिस इज अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे चैप्टर का नेम भी है, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है बेटा N-1 D 1 to 10 NS0 to 2. ठीक है. यहां पर N क्या है बेटा? आउटर मोस्ट शेल, और N-1 क्या है? सेकेंड लास्ट शेल, जिसको आप पेनु अल्टीमेट शेल भी कहते हो. ठीक है. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी बेटा? N-1 D, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 1 से लेके 10 तक, और उसके बाद है NS, N के आउटर मोस्ट शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 0 से लेके 2 तक. ठीक है बेटा? एक ही एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन 0 आते हैं, बाकी सब में या तो 1 आएंगे या 2 आएंगे. क्लियर है? जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स की तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा उसमें. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा होती है N-2 F1 to 14
n-1 d 0 to 1 एंड ns2, ठीक है। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस केस में बेटा n क्या है, आउटर मोस्ट शेल, n-1 सेकेंड लास्ट शेल है जिसको आप पेनल्टीमेट शेल करते हो, एंड n-2 इज द सेकेंड लास्ट शेल नहीं है, ये थर्ड लास्ट शेल है, इट इज नोन एज एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्लियर है बेटा। इस केस में जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू होती है 6 एंड 7, ठीक है। जब हम लैंथोनाइड्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करते हैं तो n की वैल्यू 6 होती है, और एक्टिनोइड्स के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 7। n क्या बताया मैंने, आउटर मोस्ट शेल। डी ब्लॉक के लिए बेटा n की वैल्यू होती है फ्रॉम 4 to 7। n क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, इसकी वैल्यू होगी 4 से लेके 7 के बीच में। क्लियर है बेटा। हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, ठीक है। ये बेटा आपको आना चाहिए। अब हम देखते हैं बेटा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। मैंने आपको बताया था जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप 3 to 12, एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं दे आर प्रेजेंट इन 2 सीरीज। वन इज नोन एज लैंथोनाइड्स जिसमें 4f की फीलिंग होती है, अनदर इज एक्टिनोइड्स जिसमें हम फीलिंग करते हैं 5f की। क्लियर है बेटा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बेटा हम ट्रांसिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांसिशन एलिमेंट्स। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा बेटा। ट्रांसिशन एलिमेंट्स, अब हम अपना पीरियोडिक टेबल देखते हैं, दैट इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बेटा आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, इसमें ग्रुप 3 ये है बेटा, ठीक है, और ग्रुप 12 है दिस वन, ठीक है। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 एंड दे आर प्रेजेंट इन 4 सीरीज। 4 सीरीज में प्रेजेंट होते हैं बेटा। वन इज नोन एज 3D सीरीज, अदर इज नोन एज 4D सीरीज, other is known as 5D series and other is known as 6D series। ठीक है बेटा। इसमें हम 3D की फीलिंग करते हैं, इसमें 4D की करते हैं, इसमें 5D की करते हैं, और इसमें हम फीलिंग किसकी करते हैं बेटा, 6D की। क्लियर है। दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांसिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं बेटा, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं दे आल्सो लाई इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता है दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है इट लाइज इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। और इसी तरह इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं दैट लाई इंटरमीडिएट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसका मतलब दे रिप्रेजेंट ए चेंज रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स टू लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज ट्रांसिशन एलिमेंट्स। ट्रांसिशन का मतलब होता है चेंज। ठीक है। क्योंकि ये चेंज रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स टू लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। ठीक है। एंड दे आर प्रेजेंट इन 4 सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। ठीक है। 3D सीरीज में हम 3D की फीलिंग करते हैं, 4D सीरीज में हम 4D की फीलिंग करते हैं, 5D सीरीज में 5D की फीलिंग करेंगे, और 6D सीरीज में हम 6D ऑर्बिटल की हम फीलिंग करेंगे। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको मैंने बताई थी n-1 D 1 to 10 एंड ns 0 to 2। ठीक है। और n की वैल्यू हो सकती है बेटा 4 to 7। क्लियर है बेटा। अब हम देखते हैं 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है। ये आपको बेटा ऑलरेडी लर्न होगी। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बेटा 3D1। ठीक है। 4s2, टाइटेनियम की 3D2 4s2, वेनेडियम की 3D3 4s2। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा होनी चाहिए थी 3D4 4s2, मगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है 3D5 4s1। ठीक है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर जाता है। ठीक है। टू गिव हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन इन 3D ऑर्बिटल्स।
ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है बेटा 3d5 4s2, आयरन की होती है 3d6 4s2, कोबाल्ट की होती है बेटा 3d7 4s2, निकल की 3d8 4s2, कॉपर में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है एक्सेप्शनल केस आता है, कॉपर की होती है 3d10 4s1 होनी चाहिए, ठीक है, 3d9 4s2, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में जंप कर जाता है टू गिव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन 3d ऑर्बिटल्स। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है बेटा 3d10 4s1 और जिंक की क्या है बेटा 3d10 4s2। क्लियर है बेटा, ये हैं 3d के 10 एलिमेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है बेटा, शक्ति, विक्रम, फिक्कू, निक्कू, जिंकू, शक्ति, विक्रम, फिक्कू, निक्कू, जिंकू। क्लियर है। 4D सीरीज में हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है बेटा, ये जरानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुक रही, पढ़ो AGCD, ये जरानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुक रही, पढ़ो AGCD। ठीक है, ये तो होगी 4D सीरीज के एलिमेंट्स। 5D सीरीज के एलिमेंट्स है बेटा, लैंथनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। क्लियर है। इन एलिमेंट्स को लर्न करने की ट्रिक क्या है बेटा, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। क्लियर है बेटा। उसके बाद है हमारे पास 6D सीरीज के एलिमेंट्स, वो कौन कौन से हैं बेटा, एक्टिनम, रदरफोर्डियम, डूबनियम, सीबोरियम, भोरियम, हेस्मियम, मैंटनीरियम, ड्रमस्टेडियम। ठीक है, एक ये है UN IUM और UN BM, ये दोनों बेटा इसके IUPAC नेम्स हैं। ठीक है, और इसका एक दूसरा नेम भी होता है रोंटीजीनियम, सिंबल होता है RG, और 112 का एक सिंबल होता है CN, नेम होता है कोपरनिशियम। क्लियर है बेटा, ये दोनों IUPAC नेम्स हैं और इनके दूसरे नेम्स होते हैं रोंटीजीनियम और कोपरनिशियम। क्लियर है, रोंटीजीनियम का सिंबल होता है RG और कोपरनिशियम का सिंबल होता है CN। तो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ D ब्लॉक। क्लियर है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप केयरफुली कॉपी पे लिखने हैं बेटा अपने। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि वाई D ब्लॉक elements show irregularity in their electronic configuration। जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इरेगुलरिटी क्यों शो करते हैं। इरेगुलरिटी का मतलब जैसे आपने पढ़ा था कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, इसकी तो कन्फिग्रेशन होती है 3D1 4s2, इसकी 3d2 4s2, इसकी होती है बेटा 3d3 4s2। ठीक है, और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होनी चाहिए 3d4 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होनी चाहिए। मगर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता नहीं होती क्रोमियम की, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है 3d में शिफ्ट कर जाता है। क्लियर है, तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है बेटा 3d5 4s1, क्योंकि इसमें 3D जो है कंप्लीटली हाफ फील्ड है एंड हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन इज एक्सेप्शनली स्टेबल। तो क्रोमियम की कन्फिग्रेशन ये होती है, तो इसका मतलब इरेगुलरिटी आई यहां। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा, ए ट्रांजिशन एलिमेंट इज दैट एलिमेंट विच हैज incomplete D subshell in its ground state or common oxidation state। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा उस एलिमेंट को कहा जाएगा जिसके D सबशेल क्या होगा इनकम्प्लीट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में या कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में। अब इनकम्प्लीट D सबशेल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए D सबशेल में 1 to 9।
या तो ग्राउंड स्टेट में या कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं बेटा स्कैंडियम की, स्कैंडियम की ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d1 4s2, मतलब 3d सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 to 9 के बीच में है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 बाय डेफिनेशन इट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसकी ग्राउंड स्टेट में डी सबशेल क्या है इनकम्प्लीट है, ठीक है। इनकम्प्लीट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 1 से लेकर 9 के बीच में, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन 10 होंगे तो डी सबशेल क्या होगा कंप्लीटली फिल्ड, उस केस में वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा जिंक की। जिंक की ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d10 4s2, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में इसकी कंडीशन ये है, और ग्राउंड स्टेट में जो डी सबशेल है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। क्लियर है। अब बेटा हम इसकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट देखते हैं। जिंक की कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो उसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन क्या होगी बेटा 3d10 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने सब्ट्रैक्ट करने थे, वो इलेक्ट्रॉन्स पहले कहां से जाते हैं 4s में से, तो इसकी कंडीशन होगी 3d10 4s2। अब इसकी चाहे आप ग्राउंड स्टेट देखो चाहे आप इसकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट देखो, दोनों में ही डी सबशेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है बट स्टिल इट इज इंक्लूडेड इन द डी ब्लॉक एलिमेंट, तो इसका रीजन क्या है बिकॉज इट इज ए लास्ट मेंबर ऑफ डी ब्लॉक सीरीज। क्लियर है। 3D सीरीज का लास्ट मेंबर है, तो इसको आप डी ब्लॉक एलिमेंट तो कहोगे बट इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसकी ग्राउंड स्टेट में और कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीट नहीं है, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। क्लियर है। ट्रांजिशन एलिमेंट उसको कहा जाता है जिसकी ग्राउंड स्टेट में या कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में, ठीक है, या दोनों में ही जो डी सबशेल है वो क्या होना चाहिए इनकम्प्लीट, ग्राउंड स्टेट में या कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में या दोनों में ही उसका डी सबशेल क्या होना चाहिए इनकम्प्लीट, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बिटवीन 1 to 9। क्लियर है बेटा। अब हम बात करते हैं जिंक के नीचे 2 एलिमेंट्स आते हैं कैडमियम मरकरी की, ठीक है। कैडमियम की ग्राउंड स्टेट में और कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिशन होती है वो होती है 4d10 5s2, ये तो है इसकी ग्राउंड स्टेट में, और कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में इसकी कंडीशन होती है ओनली 4d10 5s0, ठीक है। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट में और ये है इसकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में, ठीक है, कॉमन ऑक्सीजन स्टेट। तो क्योंकि ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीजन स्टेट दोनों में ही इसका डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो इट इज आल्सो नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी तरह मरकरी है, इसकी ग्राउंड स्टेट में कन्फिशन तो होती है बेटा 5d10 6s2, और कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में इसकी कंडीशन होती है 5d10 6s0। क्लियर है। तो ग्राउंड स्टेट में और कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में दोनों ही स्टेट्स में इसका डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, सो मरकरी इज आल्सो नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर। अब बेटा सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर 4d सीरीज का एलिमेंट है, ठीक है, और कॉपर के नीचे आता है। इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 4d10 5s1, ठीक है। तो बेटा ग्राउंड स्टेट में तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है और डी सबशेल क्या है कंप्लीटली फिल्ड। क्लियर है। अब आप कहोगे कि सर इसकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है +1। अगर +1 देखते हैं तो Ag पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो क्या होगी 4d10 5s0। तो इस बेसिस पे तो इसकी ग्राउंड स्टेट में और कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में, क्योंकि डी सबशेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है, सिल्वर को भी हमें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहना चाहिए, ठीक है, बट इट इज नॉट ट्रू। सिल्वर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। उसका रीजन क्या है कि चाहे इसकी ग्राउंड स्टेट में डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, सिल्वर की Ag पॉजिटिव +1 तो ऑक्सीजन स्टेट होती है, साथ में सिल्वर की कॉमन ऑक्सीजन स्टेट 2 पॉजिटिव भी होती है, Ag2 पॉजिटिव। जैसे आप कंपाउंड देखते हो AgO सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है +2, ठीक है। कंपाउंड देखते हो AgF2, इसमें सिल्वर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है +2, ठीक है। तो सिल्वर की अगर ऑक्सीजन स्टेट हम +2 लेते हैं तो सिल्वर 2 पॉजिटिव स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करता है 4d9 5s0,
तो इसकी +2 स्टेट में, क्योंकि डी सबशेल इनकम्प्लीट फील्ड है, इलेक्ट्रॉन है 9, कंप्लीटली फील्ड नहीं है ना, तो बाय दिस बेसिस सिल्वर इज रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। सिल्वर की चाहे ग्राउंड स्टेट में 4d सबशेल कंप्लीटली फील्ड है, बट इट्स कॉमन ऑक्सीजन स्टेट 2 पॉजिटिव भी होती है, जिसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन होती है 4d9,5s0, एंड ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट सिल्वर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहा जाता है? ए ट्रांजिशन एलिमेंट इज दैट एलिमेंट विच हैज इनकम्प्लीट डी सबशेल इन इट्स ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीजन स्टेट। उसकी ग्राउंड स्टेट में या कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में जो डी सबशेल है दैट शुड बी कंप्लीटली फिल्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बिटवीन 1 to 9। क्लियर है बेटा? हमने क्या करना है, पहले एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन देखनी है, ठीक है। अगर उसकी ग्राउंड स्टेट में कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन है डी सबशेल में, अब हमने क्या चेक करना है, कॉमन ऑक्सीजन स्टेट उसकी क्या है, और कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन चेक करनी है। अगर दोनों ही स्टेट्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो डी सबशेल की कंप्लीटली फील्ड है, तो उस एलिमेंट को आपने ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहना, जैसा हम जिंक, कैडमियम और मरकरी केस में कह रहे थे, ठीक है। अगर उसकी ग्राउंड स्टेट में कंप्लीटली फील्ड डी सबशेल है, मगर कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में उसका डी सबशेल जो है कंप्लीट फील्ड नहीं है, तब आप उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कह दोगे। क्लियर है बेटा? तो ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में क्या होता है, डी सबशेल इनकम्प्लीटली फील्ड होता है ग्राउंड स्टेट में या कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में। क्लियर है बेटा? कल हम बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट को कंप्लीट करने के बाद वो विल शिफ्ट टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।